वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूंगा आज यार हमारे टाइम की और हमारे आने वाले टाइम की, आने वाली जनरेशन्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है और क्या होने वाली है। सी तुम किसी भी लाइन में देखोगे, जो भी इंसान अपने प्रेजेंट से आगे जाकर देख पाता है वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। तुम लोग इस चैनल पर हो, आइडियाज़ लर्न करने के लिए आते हो, थॉट्स जानने के लिए आते हो, पर्सपेक्टिव सुनने के लिए आते हो। तो एक ये पर्सपेक्टिव भी है कि तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, वो कहीं ना कहीं एक अपने प्रेजेंट से आगे का सोच रहा था। तो अगर तुम इस हैबिट को कल्टीवेट कर पाओ, द फ्यूचर ओरिएंटेशन की हैबिट, या फिर आने वाले ज़माने में क्या चीज़ चलने वाली है, तो यू कैन बिकम सक्सेसफुल। एंड बेशक तुम पैसा भी कमाओगे, एंड नॉट जस्ट पैसा, एक लेवल की तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, बिकॉज तुम आगे की चीज़ें पहचान पा रहे हो और उस पोटेंशियल में टैप इन कर पा रहे हो। तो वैसे ही आई वॉज एनालाइजिंग दिस थॉट कि यार हमारे टाइम की और आने वाले टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है। इट इज़ लिटरली गोइंग टू बी द मेंटल वीकनेस ब्रो। ज़माने गए जब सिविलाइजेशंस बेस्ड थी प्रॉपरली ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, हम ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे। वी आर फाइटिंग फॉर वी आर फाइटिंग फॉर किंगडम्स। ज़माना चला गया, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर लैंड एनी मोर। आज उस इंसान की उतनी वैल्यू नहीं है। नो डाउट यार, आप फिजिकली बॉडी बनाओ अपने लिए, आई एम सेइंग कि सोसाइटी के रिस्पेक्ट में आप हायरार्की में बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे अनलेस यू आर कंपीटिंग फॉर मिस्टर ओलंपिया, ऑब्वियसली सिर्फ बॉडी बना के। हमारे टाइम की और आने वाले टाइम की बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाली है द मेंटल वीकनेस। हमें कॉन्स्टेंटली इतनी भयंकर चीज़ों से एक्सपोजर मिल रहा है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है जिस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम फिजिकली आज भी वैसे ही हैं जो जंगलों में रहते थे, एक तरीके से बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, आई गेट दैट, बट फिर भी जिस हिसाब से हमारे मॉडर्न टाइम्स चेंज हो रहे हैं, हमारा दिमाग इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। आई डोंट नो तुमने कभी इस चीज़ को सोचा या नहीं, बट कभी सोचना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज, थाउजेंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, और हमारा दिमाग एक है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। तो जितना मैं देख पाता हूँ यार, आने वाले टाइम में क्रिएटिव वर्क्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। एआई आ रहा है, नॉर्मल चीज़ों को वैसे भी तुम्हारी तुम्हारी जगह नहीं एग्जैक्टली उन लोगों की जो जानबूझ के अनस्किल्ड पड़े हुए हैं। मैनुअल लेबर वाला काम सारा एआई कर लेगा। देखो, कभी मिड जर्नी एआई है, उसको जाकर देखो किस तरीके से वो जो प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग तुमको सीखनी पड़ती थी यार, एंड यू लिटरली टाइप द टेक्स्ट आउट कि मुझे इस तरीके की इमेज चाहिए, दैट एआई बिल्ड्स दैट। एंट इट माइंड ब्लोइंग। सालों का काम बच जाता है यार लोगों का, दिन दिन लगते थे उस एक इमेज को बनाने में। आज यू आर जस्ट टाइपिंग कि मुझे ऐसी इमेज चाहिए और मिल जाती है। कैन यू रियलाइज दिस? और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो भाई सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं है तो ना तुम सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना ही बिगर सेंस में भी। इवन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल या फिर सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट रखना चाहते हो, कैसे करोगे? तो आने वाले टाइम में यार मेंटल वीकनेस बढ़ने वाली है। हमें कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो हमारी लाइफ को इतना ईजी बना देंगे, क्या कहें। बट अगर तुम फंडामेंटली सोचो, इंसान कभी ईजी लाइफ के लिए बना ही नहीं था। हमें इसी लाइफ पसंद है, हमें सुख मिलता है, बट तुम उस सुख में अगर बहुत देर तक बैठ जाओगे तो नेचर ने हमको इस तरीके से कभी भी डिज़ाइन नहीं किया था। नेचर ने हमेशा हमको अगले दिन के लिए क्यूरियोसिटी रखने के लिए डिज़ाइन किया था, अगले दिन के लिए हमको ड्राइव रखने के लिए डिज़ाइन किया था। और आज हम कॉन्स्टेंटली उस जगह पर आ गए हैं जहाँ हमसे ड्राइव छीनी जा रही है, जहाँ तुम्हारे अपने डिज़ायर्स को, तुम्हारे अपने क्यूरियोसिटी को छीना जा रहा है इन द नेम ऑफ प्लेजर्स। तुम कॉन्स्टेंटली यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो, नो डाउट यार, पर्सपेक्टिव जानने के लिए ठीक चीज़ है, बट द थिंग इज तुम कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट सीख कर रहे हो। अब जो बंदा उससे कमा रहा है दैट इज़ ओके, या फिर तुम भी सिर्फ फ्री टाइम में कर रहे हो तब तक ठीक है, बट तुम सिर्फ वही कर रहे हो। एंड इमेजिन, इंसान का पर्पस है बाय डिफ़ॉल्ट। तुम जब जंगल में रहते थे, तुम्हें ऐसा नहीं था मैं एक ही दिन खाना बटोर लेता हूँ और उसके बाद कल नहीं जाएंगे काम पे, या एक दिन खेती कर लेता हूँ फिर कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन आज हम कॉन्स्टेंटली इसी जोन में जी रहे हैं, हम खुद के लिए प्लेजर्स लोड अप किए जा रहे हैं, और ये आने वाले टाइम में बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाली है। हमारा दिमाग उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो अगर तुम थोड़े भी विजनरी हो तो लेट्स लीव द सोसाइटी एज वेल। अगर तुम अपने लिए भी काम करना चाहते हो भाई, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द करेंट सिनेरियो। एक बार फ्यूचर में जाकर सोचो व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर। मोस्ट ऑफ द मैनुअल लेबर वाली चीज़ें जाने वाली हैं, तो स्कोप आएगा क्रिएटिव वर्क का, जहाँ तुम सोच पा रहे हो उस हद तक जिस हद तक एआई नहीं सोच पा रहा। क्योंकि चलो एआई भी हमने ही बनाया है, लेकिन आज हम उस टाइम में हैं जहाँ पर हमने ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर दी है। बट इमेजिन, आज से कुछ टाइम पहले किसी इंसान ने सोचा होगा कि यार ओके, ऐसा करते हैं, हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे
आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तुम ये भी तो चीज़ सोचो ना कि जो चीज़ आज तुम एआई से डर रहे हो या आज तुम एआई देख रहे हो, ये चीज़ किसी ने डिज़ाइन कर दी पीछे, तो उसने किस माइंडसेट से डिज़ाइन करी होगी। और यही लोग इवेंचुअली लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो आगे वालों के लिए चीज़ें डिज़ाइन करते जा रहे हैं इन अ क्रिएटिव वे। जहाँ आइडियाज़ इतने सारे हैं, बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, फिलोसफीज इतनी ज़्यादा है, वहाँ तुम कैसे स्टैंड अपार्ट करोगे। बुक्स के फैक्ट्स रटना वुड नो मोर बी सस्टेनेबल। कॉन्स्टेंटली तुम याद करे जा रहे हो ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल डेटा है यार, जिस चीज़ को तुम सर्च कर सकते हो एक गूगल सर्च पे, वाई वुड यू लर्न दैट। अपने आप में वो तुम्हारे अंदर की झील मार देगा। बहुत लोग होते हैं, आई इनफैक्ट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यार बहुत सारे फैक्ट याद करने थे। मेरे को मज़ा आया पढ़ने में, GS1 GS2 GS3 GS4, बट द थिंग इज़ भाई नॉलेज तक ठीक है, एंड आने वाली फील्ड्स ऐसी ही होने वाली हैं जहाँ पर तुम्हारा क्रिएटिव वर्क रोल ज़्यादा होगा, मैनुअल लेबर चीज़ें कम होंगी। तो ट्राई टू बिल्ड दिस क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्किल्स जो स्पेसिफिक टू यू हैं। बोलने का तरीका, आर्टिकुलेशन का तरीका, एनालिसिस का तरीका। तुम्हारे आइडियाज़ सामने वाले से डिफरेंट कैसे होंगे जब हर बुक में ही सेम आइडिया लिखा हुआ है। और तुम्हें कई बार लगता भी होगा कि सेम आइडियाज़ ही ओवर द टॉप रिपीट होते जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ वी नेवर इन्वेंट समथिंग न्यू एज सच। स्पेशली आज के डेट में इतनी सिविलाइजेशन से हम इतनी नॉलेज के पास आ चुके हैं कि आज हम वो नॉलेज डाइजेस्ट कर ले, वो ही बड़ी बात है। लेकिन उसमें ट्राई करो एक अपना पिंच ऑफ एनालिसिस डालने का, चाहे तुम्हारे थॉट प्रोसेस में भी। तुम अगर सिर्फ उसी थॉट प्रोसेस से सोचोगे जिस थॉट प्रोसेस से तुम्हारे आसपास वाले सोच रहे हैं, हर कोई सोच रहा है, तो यू विल बी लाइक देम ओनली। एंड इफ़ यू आर समवन जिसके अंदर से क्रेविंग आती है कि मुझे कुछ अलग करना है यार, कुछ डिफरेंट करना है, तो कैसे काम चलेगा अगर तुम सिर्फ यही चीज़ें सोचोगे जो बाकी दुनिया सोच रही है। वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, अच्छी फिलोसफीज गैदर करो, पॉजिटिव माइंडसेट्स, बिकॉज आने वाले टाइम में तुमको हाईजैक किया जा रहा है, एंड इनफैक्ट अभी किया जा रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो हम उस जनरेशन में थे जिन्होंने इंटरनेट का मेजर सेटबैक देखा है अपनी ज़िंदगी में। जो लोग बनने थे वो तो बन गए, बट जो लोग तबाह भी होने थे वो इसी मोबाइल, इसी इंटरनेट की वजह से हुए हैं। हम एग्जैक्टली उस जनरेशन का पार्ट हैं जहाँ पर अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो हमारी लग जाएगी। और तुम देख रहे हो अपने वो जीवन में तुम्हारी ड्राइव खत्म हो चुकी है, तुमको नेगेटिविटी आती है, तुम लूप्स में फंस चुके हो, तुमको इंस्टाग्राम रील्स ने हाईजैक कर लिया है, तुमको इंटरनेट ने हाईजैक कर लिया है, तुमको गेमिंग ने हाईजैक कर लिया है। अब हम वो चीज़ें सुन भी कहा रहे हैं जो थोड़ी लॉन्ग फोकस मांगती हैं तुम्हारा। मुझे वीडियो में कमेंट्स आते हैं, भाई यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग इन द सेम वीडियो। भाई रेपिटेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन आफ्टर इमेजेस। तुम्हें रेपिटेशन जरूरी है, पर हमें सुनना है, हमें तो कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। भाई उसको डाइजेस्ट तो होने दो। और जब तुम्हें हर समय कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, हम इस तरीके से डिज़ाइन नहीं थे। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा पीपल विल गेट मेंटली इल, और हमारे टाइम में भी हम देख ही रहे हैं। अगर तुम डेटा भी निकालो, कितने सालों से लोगों को डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी तुमको ऐसे डिज़ाइन कर रही है कि तुम नया 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 सीख करो, एक तरफ तुम्हारी अपनी बायोलॉजी ऐसी है कि जिसको स्थिरता चाहिए जीवन में। गौतम बुद्ध उतने पुराने ज़माने में उनको स्थिरता चाहिए थी। ही वॉज लाइक कि मेरे को सत्य जानने हैं चीज़ों के, तो वो निकले अपना सब कुछ छोड़ के। आई एम नॉट सेइंग गौतम बुद्ध बन जाओ, बट द थिंग इज कभी तो स्थिरता में बैठो, एबंडेंस आ जाएगा। बट मेंटल स्ट्रेंथ पे यू नीड टू वर्क, यू नीड टू गैदर फिलोसफीज, आइडिया, टैक्टिक्स, टूल्स, जिससे तुम सही तरीके से ऑपरेट कर पाओ। यू नीड टू लर्न अबाउट द लॉज ऑफ द नेचर, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। गो रीड द बुक कबेलियन, दैट्स हाउ लाइक द फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स, फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स, द कबेलियन, दैट्स अ बुक, यू कैन रीड दैट। तो सीखो, एक लेवल का एनालिसिस ड्रॉ करो। आई रिमेंबर जब मैं कंप्लीटली हेल्थ स्टेट में पहुंच गया था, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज एंशियस, हर दिन मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया कि हाउ डिड आई गेट हेयर, कैसे पहुंचा मैं। और अगर मैं सब कुछ सही रहते हुए पहुंचा, क्योंकि मेरे को याद है यार, मैं अपने जितने भी लोग साथ के थे, आई एम नॉट सेइंग या डिमीनिंग एनीवन, बट द थिंग इज मैं नॉलेज सीख करता था तब भी। एंड अगर इतनी नॉलेज के बाद भी मैं फेल हुआ लाइफ में, मैन समथिंग इज़ बियॉन्ड मी जो मुझे नहीं समझ में आया है। और फिर मैं उस क्यूरियोसिटी पे निकला कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, हाउ वी वर्क एज अ ह्यूमन, हाउ दिस माइंड वर्क्स, हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। मैं भी नहीं पहले मानता था भाई, इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों में, लाइक मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट। आज भी क्रेजी लेवल का नहीं है कि तुम कुछ ना करो, बैठे रहो, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा वाला नहीं है। बट एक लेवल की नॉलेज है कि तुमको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्लेन पे 33% एफर्ट तीनों पे करना है। एक इंसान जो सिर्फ फिजिकल प्लेन पे एफर्ट कर रहा है, जो कि इफेक्ट है, कॉज नहीं है, सिर्फ मेहनत करे जा रहे बर्नआउट हो जाता है। यू नीड टू बी ओके ऑन दिस मेंटल प्लेन एंड द स्पिरिचुअल प्लेन एज वेल। और ये नॉलेज मिलती है जब तुम सोचते हो, जब तुम क्रिएटिव वर्क करते हो, जब तुम खुद से सवाल पूछते हो। अदरवाइज तुम इसी सोसाइटी के लूप में रह जाओगे और कुछ नया नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ वेरी ओके अगर तुम लूप में रहना चाहते हो। बट कुछ लोगों के अंदर ही आवाज़ आती है, यार मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तुम तो नहीं रह पाओगे ना, इट्स योर पाथ।
बाकी लोग रहेंगे हमेशा से इस तरीके से ही रही है, सिविलाइजेशन ऐसी रही है, राजा हर कोई नहीं बन सकता। एंड आई एम नॉट सेइंग कि राजा ही सही है। प्रजा में जो इंसान ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है, सुनार का काम कर रहा है, वो भी सही है, बट द थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। और वो सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब तुम यहाँ से स्ट्रांग हो। और आज की सोसाइटी, आज के स्पेशली टेक्नोलॉजी हमें उस जगह पर ले आई है जहाँ पर हमारा मेंटल कैलिबर खत्म होते जा रहा है। तो अपने विजन में आगे देखना शुरू करो, अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क, दैट इज हाउ यू कैन सस्टेन इन दिस इकोनॉमी। बिकॉज इधर नॉर्मल अगर तुम काम करने की सोच रहे हो, यू माइट गेट रिप्लेस्ड ईजिली। तो डू सम क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें जो अंतरात्मा को सुकून देती हैं, शांति देती हैं और अच्छा भी लगता है, और पैसा बना पाओ तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। सो होपफुली यू गॉट सम आइडिया कि हमारे आने वाले टाइम में क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं। मेंटल भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा। यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस एट ऑल कॉस्ट, एल्स यू विल बी हाईजैक्ड। और तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां यू विल हैव नो ड्राइव, यू विल बी इन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंटली, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। डिप्रेशन का अगर तुमने कोड क्रैक कर लिया, यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। मैं आ गया था विदाउट एनी मेडिकेशन। नाउ आई डोंट रिकमेंड कि तुम मेडिसिन ना लो, बिकॉज कुछ लोगों को रहता है लाइक बायोलॉजिकल डिप्रेशन इन सेंस ऑफ प्योरली फिजिकल, कि उनके लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, करोड़पति हैं, ये वो बढ़िया चल रहा है, एंड स्टिल दे आर डिप्रेस्ड। देन यू कैन सीक आउट मेडिसिन, एंड इफ यू आर completely on the edge of self harming, then you can seek out, but you need to know how your brain works, how this body works। और अगर तुम फ्यूचर विजन रख पाओगे तब तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मनूवर कर लोगे। क्योंकि अगर हम अपने से बाहर निकल कर नहीं देख सकते तो हम हमेशा वहीं रह जाएंगे जिस ट्रैप में हम हैं। जबकि इस ट्रैप के बाद एक शांति मिल सकती है अगर तुम अपर व्यू से देखो। तुम आंधी में फंस के आंधी से निकलने का रास्ता नहीं जानते हो, और ऐसे ही तुम मे भी लाइफ में हारे होगे, ऐसे ही मैं हारा था, एंड ऐसे ही आने वाली जनरेशन्स हारेंगी जब तक वो एक कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप करेंगी, एक फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं डेवलप करेंगी, एक मेंटल स्ट्रेंथ नहीं डेवलप करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लव्ड द आइडिया। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज, बिकॉज हियर वी डिस्कस आइडियाज दैट कैन चेंज योर लाइफ।